क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ फिगर 6.41 में यह दिया हुआ है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर है। इसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए डी जो है मीडियन है। मीडियन कहने का मतलब कि जो अपोजिट साइड है उसे दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात बाइसेक्ट होता है। उसी तरह से पीएम यदि मीडियन है तो क्यू आर साइड दो भागों में बट जाएगी, एक क्यू एम और दूसरा एम आर। यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। It is given that AD and PM are क्या है, मीडियंस हैं। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल किसके, AD जो है ABC का है एंड PM जो है PQR का है, ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली। तो चूंकि AD यदि मीडियन है ट्रायंगल ABC का, तो यहां हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी मीडियन जो होता है, जो अभी हमने पहले बताया, मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को मीडियन क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांट देता है। सिमिलरली अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में चलें तो हम लिख सकते हैं क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू हाफ क्यू आर। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और सेम नोटिंग इसमें भी जाएगा कि मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स। अब आइए फ्रॉम क्वेश्चन में भी और भी चीजें दिया हुआ है। फ्रॉम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ें तो ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय PM। देखिए कैसे दिया हुआ है। एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दिया है, बल्कि एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, साइड AB एंड BC, यानी कौन साइड, पहले ट्रायंगल का साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC और मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी ABC के 3 साइड हो गए, एक साइड AB, दूसरा BC और एक मीडियन AD आर रेस्पेक्टिवली, माने क्रमशः प्रोपोर्शनल हैं टू द साइड किसके, PQ। यानी AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के, इसलिए AB डिवाइडेड बाय PQ किया, एंड BC किसके प्रोपोर्शनल होंगे, QR के, तो BC डिवाइडेड बाय QR एंड मीडियन AD, और दूसरे ट्रायंगल का मीडियन कौन है, PM ऑफ ट्रायंगल PQR। दोनों क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो यह हम क्वेश्चन से इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में क्या किया है, रीराइट किया है। अब आइए आगे देखते हैं। अब इसे हम यूं लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाय PQ इक्वल टू, अब क्या करते हैं, इस BC को
और पी क्यू आर को ऊपर नीचे दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनता है, हाफ, और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ बी सी डिवाइडेड बाय हाफ क्यू आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाफ हाफ कैंसिल होकर सेम हो जाएगा, इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम। अब आगे आइए, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू, अब देखते हैं हाफ बी सी, इक्वेशन 1 में चलते हैं, हाफ बी सी, तो हाफ बी सी यह है हाफ बी सी। हाफ बी सी के जगह हम बी डी भी लिख सकते हैं या डी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि आगे किसी खास उद्देश्य के लिए लिखना है तो हमें बी डी साइड को लेना है, क्योंकि यह बी डी साइड लेंगे तो हमें एक ट्रायंगल के रूप में सिमिलरिटी करने में आसानी होगी। तो हम हाफ बी सी के जगह यहाँ हम लिख लेते हैं बी डी। उसी तरह से हाफ क्यू आर के जगह हम लिखते हैं क्यू एम इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, यह ट्रायंगल ए बी डी जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, यह ट्रायंगल देख लीजिए पी क्यू एम, यह भी ब्लू कलर में आपको दिख रहा है पी क्यू एम। अब इस दोनों पर हम फोकस करते हैं तो क्या देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय क्यू एम इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम। यानी इस दोनों ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल हैं, और यह हमने कहाँ किया है, इक्वेशन 3 से लाया है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के तीनों ही साइड और तीनों ही क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या है, सेम रेशियो में हैं। इसलिए हम बाय यूजिंग साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करते हुए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, यह हम कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं, और जब ट्रायंगल या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो इसके लिए हम इस एंगल बी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हम एंगल क्यू को मान सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, क्योंकि यह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। इससे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी यानी यह कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी जो ब्लैक कलर से दिख रहा है,
एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यह कंप्लीट ट्रायंगल में देखते हैं, क्या देखते हैं? पहला चीज एंगल ए बी डी, ए बी डी या एंगल ए बी डी, या इसे हम यूं कह सकते हैं ए बी सी भी कह सकते हैं, या इसे हम एंगल ए बी सी भी कह सकते हैं, इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, या इसे हम आगे तक नाम दे सकते हैं एंगल पी क्यू आर। यह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, चूंकि यह ट्रायंगल सिमिलर था इसलिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल था, और यह हमने कहां से लाया? फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में यह चीज हमने प्रूव करा था। अब देखते हैं ए बी बाय पी क्यू, साइड ए बी प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू का, और साइड बी सी, साइड बी सी प्रोपोर्शनल है साइड क्यू आर का, साइड बी सी प्रोपोर्शनल है साइड क्यू आर का। और यह कहाँ था? यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे हम नोटिंग डालेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन। अब इस दोनों को कंबाइंड करके हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि यह एक एंगल और इसके इंक्लूडिंग दोनों साइड्स, या यूं कहें दो साइड्स जो प्रोपोर्शनल हैं और उसके इंक्लूडिंग एंगल भी आपस में इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज किया जा सकता है। तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करते हुए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही हमें प्रूव करना था।